आज मैंने अपने जीवन का इतना कठिन काम ले लिया जिसे मैं इतना आसान समझती थी, लेकिन जब वह काम करने बैठी तब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत कठिन काम है। और वो काम आज जब मैं अपने अंदर की अच्छाई और बुराई लिखने बैठी तो सोचा था कि ये काम बहुत आसान होगा। बस कुछ अच्छाइयाँ, कुछ कमजोरियाँ याद आ जाएंगी और मैं लिख लूँगी। पर जैसे ही मैंने कागज़ उठाया, कलम जैसे थम गई। मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। दूसरों के बारे में तो हम कितनी आसानी से कह देते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसमें ये अच्छाई है, उसमें ये बुराई है, उसमें ये कमी है। पर जब बात खुद की आती है तो या तो हम खुद को बहुत महान बना लेते हैं या फिर खुद से नजरें चुरा लेते हैं। आज जब मैंने खुद से सवाल किया, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो जवाब में कुछ देर की खामोशी मिली। सच तो ये है, हम इतने व्यस्त हैं दूसरों को देखने में कि अपने भीतर झांकना ही भूल गए हैं। हम दूसरों के आईने में खुद को देखने लगे हैं। वो आईना कभी साफ हो नहीं होता। जब मैंने खुद को टटोलना शुरू किया तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो मैंने सालों से दबा रखी थी। कुछ पछतावे, कुछ डर, कुछ जिद और हाँ, कुछ ऐसी अच्छाइयाँ भी जिन्होंने मैंने खुद भी कभी स्वीकार ही नहीं किया। और तब समझ में आया कि खुद को जानना ही सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि इसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई मुखौटा है, सिर्फ आप और आपकी सच्चाई। आप आज पहली बार मैंने खुद से मिलकर एक सच्चा रिश्ता शुरू किया। शायद अधूरा है, पर अधूरेपन में भी एक खूबसूरती है। जहाँ काबुलियत भी तो है, वहीं से बदलाव है, शुरुआत भी है। अब मैं खुद को बदलने की नहीं, खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो इंसान अपनी बुराइयों को पहचान लेता है वो सबसे पहला कदम उठा चुका होता है, एक बेहतर इंसान बनने की तरफ। और बेहतर इंसान अगर बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर खुद को झांकिए कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। क्योंकि खुद को समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत हर किसी के बस की बात नहीं होती है खुद को जैसे हैं उस तरीके से एक्सेप्ट करना। तो चलिए, इस जो शुरुआत है खुद को बेहतर एक बनाने की, खुद को एक समझने की जो शुरुआत है, उस सीरीज में हम दिन प्रतिदिन एक एक नई चीज़ों के साथ सामने आएंगे। और इस जो ये सीरीज है उसमें आप सभी का सहयोग भी रहेगा, तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे।